तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, राधा अष्टमी की पूर्व संध्या काल में आप सबका श्रीमद् भागवत के धारावाहिक स्तुतियों के और प्रार्थनाओं के प्रसंग में हार्दिक स्वागत है। हम दसम स्कंद श्रीमद् भागवत के 14वें अध्याय में पितामह ब्रह्मा 5 वर्ष के गोपाल गोपवेशधारी श्री कृष्ण की जो स्तुति कर रहे हैं, उसके दूसरे श्लोक का आज रसास्वादन शुरू करेंगे। अस्यापि देव वपुषो मद अनुग्रहस्य स्वेच्छा मयस्य न तु भूतमयस्य को अपि नेशे मही त्व अनविसुतं मनसान्तरेण साक्षात् त्वएव किम उतात्म सुखानुभूते। ब्रह्मा जी कहते हैं अस्यापि, हे भगवान, ये जो आपका रूप मेरे सामने बाल रूप जो आपका है, मद अनुग्रह है, हमारे ऊपर अनुग्रह करने के ऊपर कृपा करने के लिए आपने प्रकट किया है। और ये रूप स्वेच्छामय है, ये आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ऐसे रूप में प्रकट होते हैं। न तो भूतमय से, ऐसा नहीं है कि ये आपका रूप जो है सामान्य 5 भूतों का बना है। क का अर्थ है ब्रह्मा आपी, मैं ब्रह्मा हूं, फिर भी नेशे मही त्व अवस्थितुम, मैं आपके इस भगवत स्वरूप का अच्छी तरह से अंदाजा नहीं लगा सकता, समझ नहीं सकता। मनस्वांतरेण, जबकि मेरा मन मेरे वश में है। साक्षात त्वएव किम, फिर जो आपके अंदर क्या आपको सुख मिल रहा होगा, सुख वहाँ उतात्म सुखानुभूति, जो आपकी सुख की अनुभूति है, जो आप इसका अनुभव कर रहे हैं, उसको कौन जान सकता है। तो ब्रह्मा जी का भाव है, हे नाथ, न तो मैं और न कोई और आपके इस दिव्य गोपाल स्वरूप की जो ये अलौकिक अद्भुत महिमा है, इसको जान सकता है, इसकी रहस्य और शक्ति और स्वरूप और ऐश्वर्य को जान सकता है। तो भगवान कहते हैं आप तो मेरे को देख रहे हैं, जानने में कौन सी परेशानी है। बोला हाँ, आपने मेरे ऊपर कृपा की है, अनुग्रहमय, मेरे ऊपर आपने अनुग्रह किया है। और ये आपका बहुत अच्छा स्वभाव है कि आप स्वेच्छामय है। स्वेच्छा का मतलब आप अपनी इच्छा से अपने भक्तों के प्रेम को देखकर प्रकट हो जाते हैं। आप कहते हैं मेरा मन जो है पूर्ण रूप से भौतिक भोग से तो ऊपर उठा हुआ है, मेरा मन मेरे वश में है। मैं ही आपके इस व्यक्तिगत ग्वाल बाल स्वरूप को नहीं जान पा रहा हूं।
तो आपको क्या अनुभूति होती होगी इस लीला में, इसका कौन अंदाजा लगा सकता है। और इसका कारण ये है कि ये आपका शरीर भौतिक नहीं है, बहुत चिन्मय है। श्री प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के भावों को कहते हैं कि 5 वर्ष के बाल गोपाल को ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए इस भावों को प्रकट कर रहे हैं, अपने भक्तों के आनंद के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। मैं अपराधी हूं, मैंने आपके चरणों पे अपराध किया, आपके बछड़ों को और आपके मित्र ग्वाल बालों को चुरा लिया, परंतु फिर भी आपने करुणा कृपा करके मेरे को ये दर्शन कराया आपका दुर्लभ इस रूप का। ये आपका दिव्य गुण है। आपने मेरे ऊपर विशेष अनुग्रह किया है। क्यों, कौन सा गुण है भगवान के दया से, कौन सा मेरा ये दिव्य गुण है? आप अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेह करते हैं, इच्छामय है, भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। इसका भाव है भक्त। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी तो आपका भक्त ही हूं, आपका बालक हूं। ये भाव है ब्रह्मा जी का। आप इतना मुझसे स्नेह करते हैं, फिर भी मैं आपके ऐश्वर्य और आपके इस बाल रूप से जो आपने लीला की है, इसकी महिमा को नहीं जान सकता। जब मैं नहीं जान सकता हूं, जो आपके अंग से उत्पन्न हुआ हूं, गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से, मैं नहीं जान सकता हूं जो आपका साक्षात्कार कर चुका हूं। आपने मुझे चतुर्श्लोकी गीता दी है, मुझे सृष्टि करने की शिक्षा दी है, तो फिर और कौन जान सकता है? अगर मैं आपके इस ग्वाल बाल रूप की महिमा को नहीं जान सकता हूं, तो फिर आपके मधुर लीलाएं जो ब्रज में गोवर्धन धारण की होगी या रास लीला की होगी, उसको कोई कैसे जान सकता है? जैसे भगवत गीता में आपने ये उल्लेख किया है कि आपके जन्म और कर्म की दिव्यता को कोई तत्व से अगर जान ले तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है और आपके धाम में आ सकता है। ये आपने बहुत बड़ा एक सब संसारी लोगों को आपकी प्राप्ति का उत्तम और सरल साधन बताया है। और वेदों में भी इसकी पुष्टि हुई है। वेदों में भी ऐसे ही कहा गया है, जो भगवान को जान सकता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर को काट सकता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सलाह देता हूं, परामर्श देता हूं संसार वालों को जिनकी मैंने सृष्टि की है, भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क और ज्ञान का मार्ग न अपनाएं। अब प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने जब वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की महिमा को न जानकर उनके ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुराने का एक अपराध किया अथवा अनादर किया, तो भगवान ने अपनी दिव्य ऐश्वर्यमयी शक्ति का प्रदर्शन किया और वैसे ही ग्वाल बाल और वैसे ही बछड़े और वैसे ही सब कुछ बना दिए, सामग्री बना दी। तो ब्रह्मा जी ये आश्चर्य देख के बहुत निमर हो गए और भगवान ने उस निम्रता को देखकर ब्रह्मा जी को अपना साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भावों को श्री प्रभुपाद के शिष्य प्रकट करते हुए कहते हैं, कि भगवान का जो स्वरूप है दिव्य, वो अपना कार्य
अन्य किसी विष्णु मूर्ति के द्वारा भी कर सके। जैसे भगवान के अब भगवान के 2 प्रकार के अंश होते हैं, एक स्वांश होते हैं जिसको विष्णु तत्व कहते हैं, और एक विभिन्न अंश है जिसको हम जीव हैं, जीव तत्व कहते हैं। तो दोनों ही भगवान के अंश हैं। वो अन्य विष्णु तत्वों के द्वारा भी कार्य कर सकते हैं, और चाहें तो हम जैसे जीव तत्वों के द्वारा भी काम ले सकते हैं। और इसकी पुष्टि के लिए ब्रह्मा संहिता का श्लोक उद्धृत किया जाता है कि भगवान की अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती। भगवान का कोई भी एक अंग सब अंगों का कार्य कर सकता है। आंख खाने का काम कर सकती है, कान सुनने का काम कर सकता है, हाथ से खा सकते, कुछ भी कर सकते, कोई भी अंग भगवान का। तो भगवान जब अपने अंगों से काम करते हैं तो ये भगवान के विस्तार हैं सारे विष्णु तत्व, तो उनके द्वारा क्यों नहीं काम कर सकते? और हम जीव भी तो भगवान के ही अंश हैं, तो हमारे द्वारा भी काम कर सकते हैं। जब जो पुरुष सूक्ता है वेदों में, जिसमें भगवान को सहस्र पुरुषा सहस्र, भगवान के हजारों हाथ हैं, पांव हैं, ये जब 13वें अध्याय भगवत गीता में प्रसंग आता है तो भगवान कहते हैं हम सब जीवों के हाथों से, नाक से, आंख से, मुख से भगवान सारे संसार में सब कुछ कर सकते हैं। हम भी तो भगवान के अंश ही हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं भगवान कोई भी कार्य किसी भी इंद्रिय से अथवा किसी भी अपने अवतार के माध्यम से कर सकते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं भगवान के रूप में प्रकट होते हैं तब वो सामान्य बालक जैसी लीला करते हैं। आंखों से ही देखते हैं, मुख से ही खाते हैं, वो अपना ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं करते। इसलिए वो एक छोटे सुंदर मनोहर ग्वाल बाल की लीला करके सबको आनंदित करते हैं, मगन कर देते हैं। वो अपनी भगवता नहीं दिखाते हैं ब्रज में। भागवत के 4 श्लोक ब्रह्मा जी को ही भगवान ने दिया था। ब्रह्मा जी ने फिर उसका विस्तार करने के लिए नारद जो कर दिया, और इसलिए भागवत के पहले ही श्लोक में ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा गया है। आदि कवि का मतलब सबसे बड़ा विद्वान, पहला विद्वान, आदि विद्वान। जब ऐसा आदि विद्वान भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को, गोपाल की गोपनीय लीलाओं को समझ नहीं सका और नहीं सक रहा है, ये जो श्याम सुंदर द्विभुज गोविंद है उसको नहीं समझ सक रहे हैं, तो फिर और कौन समझेगा? तो फिर भगवान की कृपा और भगवान के भक्तों की कृपा के बगैर भगवान की लीलाओं को समझना संभव नहीं है। तो ये आगे लिखा है कि ये भगवान जो माखन चोरी ब्रज के हर घर में किए, जो गोपियों का स्तनपान किया है, बछड़ों को चराया है, बांसुरी बजाई है, ऐसी लीलाएं अन्य किसी अवतार की लीलाएं भी ऐसी नहीं है, उनसे तुलना ही नहीं की जा सकती है। चक्रवर्ती पाद ने, हमने जब शुक्रवार को आपसे सत्संग में चर्चा की थी तब ये प्रश्न उठाया है। भगवान कहते ब्रह्मा जी मुझे क्यों आप इतना नौमी, ईडिया, ते, अभर, वपु, तड़ित, अंबरा ऐसे क्यों कह रहे हो मुझे कि मैं अस्तुति, एकमात्र स्तुति आप ही तो ब्रह्मा हैं, आपको सृष्टि करने की शक्ति है, मैं तो छोटा सा एक ब्रज के पशुपाल नंद बाबा का बेटा हूं। आप तो महान हैं, आप तो आदि हैं, इस प्रकृति को आपने सृष्टि को बनाया है, मैं तो एक छोटा सा बालक हूं। आपका वेदों का ज्ञान अगाध है, चतुर्मुख हो आप, 4 वेदों को जानने वाले हो, आपका सदाचार भी बड़ा उत्तम है, और मैं तो बालक हूं, अज्ञानी हूं, गाय चराता हूं, मैं तो स्कूल तक नहीं गया। देखिए तो मेरे तो हाथ में ये दही और चावल अभी तक पड़े हैं, मैं तो बर्तन भी नहीं है, ऐसे ही खाता हूं। आपकी तो पूजा वेद में
यज्ञ में होती है। आप ही तो ना ईश्वर हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने सोचा मैं आपको भ्रम में डालूंगा, लेकिन आपने मुझे महाभ्रम में डाल दिया। कहते मैं तो वन में अपने बछड़ों को ढूंढ रहे थे, हम तो बड़े विचलित हो गए थे। आप इतने महान हैं तो फिर आप मेरी क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? तो ऐसे कहीं भगवान कह न दें, इस भय के कारण ब्रह्मा जी कहते हैं, अज्ञानता के कारण, अनजानी के कारण, न समझ के कारण मैंने आपका अपराध किया। मैं आपको जान नहीं सकता, अवस्थितुम, मैं आपको जान नहीं सकता। आपका ये है बाल रूप, परंतु और बाप बाल लीलाएं कर रहे हैं और लगते हैं कि आप छोटे से बच्चे हैं और मूर्खों जैसी लीला कर रहे हैं, परंतु बड़े से बड़े महान विद्वान भी इसको समझ नहीं सकते। इस बाल लीलाओं को जो नहीं समझ सकता है, तो अन्य आपकी लीलाओं को कौन समझेगा? आपको ये गाय चारण लीला में अपने ग्वालों के संग में प्रेम में कितना आनंद आता होगा, इसको कौन समझ सकेगा? आपको ही नहीं समझ सकते हैं तो आपके प्रेम को कौन समझेगा? और आपके ये ग्वाल बाल कितना आपके साथ सुख लेते होंगे। वो तो कहते हैं हम जानते हैं कृष्ण तेरे मन की, और ब्रह्मा कहता है मैं आपको नहीं जानता हूं, और ग्वाल बाल कहते हैं हम जानते हैं कृष्ण तेरे मन की। अब मैं जिसका मन वश में है, वो भी आपके इस अद्भुत आनंदमय स्वरूप को समझ नहीं सकता। तो जिनका मन वश में नहीं है वो कहां से समझेंगे? 5 प्रकार का अज्ञान होता है। अज्ञान के 5 पर्व है कहते हैं। अविद्या, अभिनिवेश, राग, द्वेष और अस्मिता, ऐसे कुछ 5 पर्व हैं अविद्या के या अज्ञान के कहा जाता है। और ब्रह्मा जी इसी दृष्टि से कह रहा है कि ऐसे वेदों में, शास्त्रों में योग तप आदि के जितने साधन हैं, उससे आपके इस रूप की लीला को नहीं जाना जा सकता है। आपकी ये महानता है कि आपने कृपा करके, दया करके किसी के सामने प्रकट हो और आप उसको जानने का सामर्थ्य दें तो समझ सकता है, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकता है। मैं अपराधी हूं, फिर भी आपने मेरे ऊपर कृपा की, ये तो आपका स्वभाव है। और आपकी कृपा ही है कि आपके अपने इस मधुर रूप को आपने दर्शन कराया। वैसे चतुर्भुज रूप का तो मैं जानता हूं, उसी के तो गंडाभी से मैं उत्पन्न हुआ हूं। तो कृपा का कारण क्या है अगर भगवान पूछते हैं तो? कि आपका ये स्वरूप ही स्वेच्छामय है। स्वेच्छामय है का मतलब अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। भगवान केवल अपने भक्तों का मनोरथ पूरा करते हैं, इच्छा पूरी करते हैं। आपका अपने भक्तों के प्रति जो स्नेह है ना, वो ही आपके इस सुंदर रूप के और इस कृपा का कारण है। मैं अपराधी हूं, मेरी भक्ति भी दिखावे वाली है, असली नहीं है। मत मैं भक्ति का एक प्रतिबिंब है, भक्ति का दिखावा कर रहा हूं। फिर भी आपकी कृपा का एक बिंदु मुझे मिल गया, कृपा का कणा मुझे मिल गया। भगवान कहते ऐसे तो दुनिया में इंसान भी एक दूसरे के ऊपर कृपा करते हैं। बोला वो कृपा करते हैं इंसान, उनका शरीर 4-5 भूतों का बना हुआ है, आपका भूतमय शरीर नहीं है।
ये पूर्ण आध्यात्मिक है। ब्रह्म संहिता में लिखा है कि आपकी हर इंद्री सब इंद्रियों का कार्य कर सकती है, और जितने अवतार आपके इस जगत में आते हैं वो सारे आपके विस्तार हैं, और वही आपकी इंद्रियों का कार्य करके सारा काम कर सकते हैं। अवतारों की क्या बात करें, जो जीव है वो भी आपका विस्तार है। उनके माध्यम से भी आप कोई भी कार्य कर सकते हो। हरे कृष्णा। परंतु फिर भी है गोविंद, इस अवतार में आप तो सामान्य बाल लीलाओं में अपनी आंख से देखते हैं और अपने मुख से खाते हैं। आप कुछ कर भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते हैं। आपने मुझे देव वपु भी दिखाया, मैंने सब ग्वाल बालों को चतुर्भुज रूप में दिखा। पहले भी आपने मुझे नारायण के रूप में प्रकट होकर 4 श्लोकों में भागवत दिया था। मेरे ऊपर अनुग्रह तो पहले भी आपने किया है, परंतु ये जो आपका इच्छामय रूप है, ये श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, वो वासुदेव भी इसी से निकलता है। ये वासुदेव देव का भी स्रोत है, वासुदेव का उद्गम स्थान है। वासुदेव इसी रूप से प्रकट होता है। स्व भले सबकी इच्छा पूरी करने में समर्थ है आपकी शरीर, लेकिन आपका ये रूप जो है भौतिक नहीं है, ये चिन्मय है। जब मैं ब्रह्मा का इसको नहीं जान सकता हूं, जिन्होंने सारे वेदों को अच्छी तरह से पढ़ा है, वेदों के फल को जानता हूं, और वो भागवत है वेदों का फल, उसको भी मैंने आपसे सीखा है। मैं आपके वासुदेव के चतुर्भुज रूप की महिमा को भी जानने में समर्थ नहीं हूं, तो उसके उद्गम इस स्वयं साक्षात श्री कृष्ण साक्षात तव, ये जो ग्वाल बाल का रूप है, इसको कैसे जान सकता हूं? तो भगवान कहते इस बाल मानव जैसे छोटे गोपाल रूप की क्या महिमा है, क्यों इसकी बड़ाई कर रहे हो? बोला इसी रूप में कृष्ण वास्तव में सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। दूसरे अवतारों में यह नहीं होता है। इसी अवतार में आप माखन चोरी करने के लिए ब्रज के हर एक घर में चले जाते हैं। इसी अवतार में आप गोपियों का स्तनपान करते हैं। इसी अवतार में आप गाय चराते हैं, और इसी अवतार में आप नटखट और बहुत शरारती छेड़खानी करने वाला काम करते हैं, जो किसी और अवतार में होता ही नहीं है। और यही सबका मन हरने वाला है, और इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये श्रीधर स्वामी का भाव है कि आप मेरे को सम्मान क्यों दे रहे हो ब्रह्मा जी, आप ही तो बहुत महान हो। आप तो मेरे एक बाल रूप का वर्णन कर रहे हो जो ग्वाल बाल का रूप है। तो कहते हैं जो अंतिम तव है, तव साक्षात जो रूप है, उसको वपुषा के जोड़ना चाहिए। इस रूप में अस्यापि, इस रूप में जो आप बाल रूप में आए हो, जीवा गोस्वामी कहते हैं, जो गोपाल रूप में आए हो, जो आपका स्वयं भगवान का रूप है, इसको जानना मुश्किल है। चतुर्भुज रूप को तो भगवान सब मान लेंगे, देखेंगे तो। इसको भगवान मानना मुश्किल है। मैं ही मुश्किल में पड़ गया, मैं ही भ्रम में पड़ गया ब्रह्मा, तो फिर और कौन जान सकता है? आपने मेरे ऊपर कृपा की थी, मेरे को सृष्टि करने का मेरे अनुग्रह किया था, चतुर्भुज रूप आपने मुझे दिखाया था। आप स्वयं भगवान हैं, आपको जानना संभव नहीं है।
आत्म स्वानुभूति है, ये आप तो प्रकृति के गुणों से परे हैं। मैं हूं ब्रह्मा, शंकर जी, विष्णु, ये भी तीन गुणों के अधिपति हैं, फिर भी आप तो उससे भी परे हैं। आपका आनंद इन अवतारों के आनंद से भी आगे है। श्रुति में ऐसे लिखा है, सभी जीवों को जीवन आनंदमय भगवान से मिलता है। अगर भगवान नहीं होते तो कोई श्वास लेके सुख कैसे ले सकता है? और ये सब श्लोक उपनिषद के दिए हैं कि भगवान के बिना किसी को सुख कैसे दुनिया में मिलेगा। परंतु साक्षात भगवान इस स्वयं रूप के महिमा को जानना, ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे लिए भी मुश्किल है, तो और कोई कौन कैसे जान सकता है? भूतमय से का अर्थ ऐसे भी माना सकता है कि आपका विराट रूप, वो तो प्रकृति के अंदर होता है, उसको भी भूतमय कह सकते हैं। उसको जानना मुश्किल है, तो फिर इस सुख स्वयं रूप को कौन जान सकता है? भगवान के समझने में अपनी असमर्थता का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। आगे का श्लोक पढ़ते हैं, बहुत लंबी तात्पर्य लंबा लिखा है सनातन गोस्वामी में। आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। ज्ञाने प्रियासम उदपास्य नमन्तम् एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवति भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिः ये प्रियाशो अजितो जितोप्यसितये त्रिलोक्याम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्तम् एव। जो प्रयास करके ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उसको उदपास्य का मतलब जो त्याग देता है, नमन्तम जो केवल आपको नमस्कार करता है, केवल एव, नमन्तम एव। इसका मतलब जो सतोगुण की स्थिति का ज्ञान है, उसको दूर छोड़ के नमस्कार करता है केवल आपको। जीवन्ति सतमुखरितं भवति भवदीयवार्ताम्। वो ज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ता, उसको त्याग देता है। आपको नमस्कार करके आपके जो सतमुखरितम, जो आपके शुद्ध भक्त अपने मुख से आपकी भवदीया वार्ता, आपकी जो कथा करते हैं, आपकी जो लीला गाते हैं, उन्हीं को सुनने में जीवन अपना बिताता है। जीवंती स्थाने स्थित, जहां है वहां रहता है। ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ है तो गृहस्थ रहता है, स्त्री है तो स्त्री, पुरुष है तो पुरुष, जो है वही रहता है और कहीं नहीं जाता, अपना स्थान भी नहीं बदलता है। श्रुति गताम, केवल सुनता है। और क्या करता है? तनोवाक मनो भी, अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से, प्रयासः, वो आपकी सेवा में लगता है। हे अजीत, आपको प्रेम से जीत लेता है। आप अजीत है, आपको कोई नहीं जीत सकता है। परंतु ऐसा भक्त जो आपकी प्रेममयी भक्तों के संग में कथा सुनता है और ज्ञान को त्याग देता है और मन, कर्म और वचन से आपकी सेवा करता है, वो आप अजीत को जीत लेता है।
और तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं कर सकता है, परंतु आपके भक्त के लिए यह संभव है। प्रभुपाद के शिष्य अनुवाद लिखते हैं, भले वर्ण आश्रम के अनुसार वो अपने जीवन में जहां है वहां रहे, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, गृहस्थी है या सन्यासी है या वानप्रस्थ है या स्त्री है या पुरुष है, जो है वही रहो। परंतु जो ये ज्ञान है जिसमें खंडन मंडन होता है, तर्क वितर्क होता है, उसको जो त्याग देता है, ये एक दो शब्द हैं, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। भक्ति शुद्ध जो है उसमें ज्ञान और कर्म नहीं होने चाहिए, और भक्ति की लता को बीज कहा गया है। तो आपने देखा जब नया बीज निकलता है ना धरती से, तो उसके पहले 2 पत्ते निकलते हैं उसके ऊपर, फिर वो 2 पत्ते जब गिरते हैं तब वो जो अंकुरित बीज होता है वो बढ़ता है। पहले 2 पत्ते गिरने चाहिए, जो पहले निकलने वाले 2 पत्ते गिरते हैं तभी वो बढ़ता है। और ये 2 पत्ते जो पहले गिरते हैं ना, यही ज्ञान और कर्म है, जो जब इनको छोड़ते हैं ना तभी भगवान के प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तब लिखते हैं, फिर अपने वर्ण आश्रम में जहां है वहां रहे। इस तथा कथित मनु काल्पनिक जिस ज्ञान का परम लक्ष्य निराकार निर्विशेष ब्रह्म है, शून्यवाद है, उसको त्याग कर शरीर से, वाणी से और मन से आपकी भक्तों के मुख से वर्णित लीला का श्रवण वर्णन करके और सेवा में लगता है, वो अजीत को जीत लेता है। तीनों लोक में आपको कोई नहीं जीत सकता, परंतु आपको जीत लेता है अपनी प्रेम से। ये कौन से स्तर की भक्ति में भगवान को जीता जाता है? ये है भाव भक्ति। भाव भक्ति भगवान भक्तों को देते नहीं है, क्योंकि वो सुदुर्लभा है। क्योंकि भगवान वो भाव भक्ति अगर देंगे तो भगवान उसके बस में आ जाएंगे, और भाव भक्ति भगवान अपने प्रयास से किसी को नहीं देते, चाहे कितना भी बड़ा साधन कर ले। जब तक कोई भगवान का प्रेमी भक्त कृपा नहीं करता है तब तक भाव भक्ति नहीं मिलती है। तो इसलिए ये स्थान बहुत ऊपर की भक्ति का है, और ज्ञान ये वो शुद्ध भक्ति का वर्णन है, जिसमें ज्ञान को तो त्याग दिया। प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, उदपास्य शब्द जो है उसका अर्थ है किसी को भी भगवान को अपनी बुद्धि से, अकल से, ज्ञान से समझने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी अकल से परे है, बुद्धि से परे है, ज्ञान से परे है। ऐसे समझें तो नेति नेति करते रहेंगे, ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, ये भगवान नहीं, ऐसे समय व्यर्थ चला जाएगा। और जीवंती जो शब्द है उसका अर्थ है कि वो जीते जी और कुछ भी नहीं करे, केवल भगवान की कथा सुने भक्तों के मुख से, तो भी भगवान को प्राप्त कर लेगा। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने तनोवान मनोभी शब्द जो है, मन वचन कर्म, इनको 3 प्रकार से समझाया है। भक्तों के संबंध से भक्तों का मन वचन और कर्म, उनसे भगवान की भक्ति करेगा प्रेममयी तो भगवान को जीत लेगा, कृष्ण भावना में पूर्णतया स्थित हो जाएगा। भगवान के चरण कमलों को, अब दूसरा अर्थ है, आप भगवान के चरण कमलों को अपने हाथ से छू लेगा, अपने मुख से भगवान को बुला लेगा, अपने मुख से, अपने मन से भगवान को देख के उसका चिंतन करेगा। ये दूसरा भाव है। जैसे ब्रजवासी भक्त हैं, अपने हाथ, उनको इसको एक गोप कहते हैं,
गोप और गोपी कहते हैं, उसके बहुत से अर्थ हैं। एक गोप या गोपी, गो कहते हैं इंद्रियों को, गो कहते हैं गाय को, और गो कहते हैं पृथ्वी को। तो यहां एक भाव है जो अपनी इंद्रियों से, गो मतलब इंद्रियां, जैसे गोस्वामी इंद्रियों के स्वामी, तो अपनी इंद्रियों से जो कृष्ण को पीता है, कृष्ण को अपनी आंखों से उसके सुंदर स्वरूप को पीता है, अपनी वाणी से श्री कृष्ण का गुणगान करता है, कानों से श्री कृष्ण की बांसुरी मधुर सुनता है। ये गोपी का एक अर्थ है। अपने इंद्रियों से साक्षात, यहाँ मन कर्म और वचन, इससे साक्षात भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करना, ये अर्थ है। और जित का अर्थ है जीत लेगा। इसका ये अर्थ है कि वो अपने मन वन का कर्म वचन को तो अपने वश में कर लेते हैं, लेकिन उनकी सेवा से भगवान को भी वश में कर लेते हैं। भगवान के शरीर को कैसे जीत लेते हैं? बोला भगवान उनके संग में साथ रहता है। भगवान के वचनों को कैसे जीत लेते? बोला भगवान अपने भक्तों की महिमा गाते रहते हैं। भगवान का मन कैसे जीत लेते हैं? बोला भगवान का मन भक्तों का चिंतन करता है। अब 3 बातें बता दी सनातन गोस्वामी ने। इन 3 शब्दों के 3 अर्थ लिखे हैं। पहले, शुद्ध भक्त अपने मन, कर्म और वचन से भगवान की सेवा करेंगे। ये तो हुई साधन भक्ति। साधन भक्ति हमारी होती है मन, कर्म, वचन से। अनुशीलनम होता है 3 से। फिर है कि साक्षात भाव भक्ति के स्तर पे आएगा, जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो साक्षात अपने सिद्ध देह से भगवान के शरीर को छू लेगा, हाथ से, वाणी से भगवान का गुणगान कर लेगा, और मन से भगवान का चिंतन करेगा, देखेगा सामने भगवान को आंखों से। और तीसरा, भगवान के शरीर, मन और वाणी, उसको भी जीत लेगा कि भगवान अपने भक्त की महिमा गाएंगे, अपने भक्त का चिंतन करेंगे और अपने भक्त को साथ में रखेंगे, अपना पार्षद बना देंगे। तो ये 3 अर्थ मन, कर्म, वचन का यहाँ सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तनुवान मनो भी और नमनता, नमस्कार करता है। उससे अपने शरीर से प्रणाम करना, वचन से कीर्तन करना, मन से चिंतन करना, उसका वर्णन है। गीता भागवत की महिमा गाना, सुनना, सुनाना, और ऐसे भगवान को भक्त जो है जीत लेता है, अपने वश में कर लेता है और भगवान के धाम में भगवान का पार्षद बन जाता है। भगवान को जानने से कोई जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, ऐसे चक्रवर्ती पाद शुरू करते हैं। अगर ये ऐसी बात है तो एक अज्ञानी कैसे मुक्त हो जाएगा? ये श्लोक कह रहा है, उसका उत्तर है। चक्रवर्ती पाद एक प्रश्न उठाते हैं, त्रयितम एव विदित्वा अति मृत्युम एति। ये उपनिषद का श्लोक है। जो भगवान को जान लेगा वो मृत्यु से पार हो जाएगा। तो जान लेगा वो पार हो जाएगा, जो अज्ञानी है वो कैसे मुक्त होगा? ये प्रश्न उठता है। तो ये श्लोक उसका उत्तर दे रहा है। कोई ज्ञान का प्रयास नहीं करता है, उदपास्य, कोई ज्ञान का प्रयास नहीं करता है। ये भक्त तो अपने स्वभाव से ही शांत होता है और जोर जोर से समुखरीतम भवती भवदीय वार्ता, मुख से आपका कीर्तन करता है, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे, आपका कीर्तन करता है या आपके भक्तों की महिमा गाता है। अपने घर में बैठा हुआ है, अपने धंधे दुकान पे बैठा हुआ है, खेत खलियान में बैठा हुआ है, भ्रमण भी नहीं करता है, तीर्थों में भी नहीं जाता है, स्थान स्थित है। आपके गुण रूप नाम लीला श्रुत गीतम मन कर्म वचन से प्रणाम करता है धरती के ऊपर जहां आपका मंदिर देखता है। वो अपनी बुद्धि से और अपनी वाणी से आपका गुणगान करता है, गीत कथा कीर्तन करता है। इस प्रकार जो अपना जीवन को व्यतीत करता है और कुछ भी नहीं करे। हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, यही घंटा 2 घंटा हरि कथा कर लेते हैं, मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं, प्रणाम तक भी होना मुश्किल हो गया है। फिर भी ये श्लोक आश्वासन दे रहा है, बस इतना ही करते रहो, भगवान बस में हो जाएगा। तीनों लोकों में अजीत भगवान जीता जाएगा। ज्ञान वालों को मुक्ति मिलेगी, उसमें भगवान जीता नहीं जाएगा, परंतु इस प्रेम से भगवान को बस में कर लेगा। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, आपको ढूंढने के लिए शास्त्रों में जाके समय न गंवा कर वो भक्तों के मुख से आपकी कथा कीर्तन सुन लेते हैं और आपको वश में कर लेते हैं। आप ऐसे सुलभ हो भक्तों को, ये श्लोक में कहा गया है। वो ज्ञान के द्वारा आपके ऐश्वर्य में रुचि नहीं रखते हैं, वो तो आपके इस माधुर्य गोपाल रूप में इसकी लीला सुनने में आनंद लेते हैं। वो तो केवल आपकी लीला गुण रूप भक्तों के संग में सुनते हैं बस। वो जीते हैं केवल आपकी कथा के सहारे। मच्चिदमद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च नित्यम तुष्यंती च रमंती च। वो केवल हरि कथा करते हैं और कुछ नहीं करते। वो आपको जीत लेते हैं। आप इंद्रियों से परे हैं, परंतु आपके भक्त आपको मान लेते हैं, जीत लेते हैं। आगे का श्लोक। अब ज्ञानी नहीं पा सकते हैं भगवान को, ये नकारात्मक रूप से ज्ञानियों को भगवान नहीं मिलता है। ये श्लोक आज पढ़ लेते हैं। ये श्लोक प्रभुपाद जी बहुत बार प्रचार में उद्धृत करते थे। जो अभी हमने पढ़ा है वो ज्ञान प्रयासम उदपास्य वाला, और ये श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो क्लिशन्ति ते केवल बोध लब्धे तेषाम असौ क्लेश एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तवाघातिनाम्। श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदिश्य। श्रेय जो परम लाभ देने वाला है। श्रेय का मतलब परम लाभ, श्रुतिम का मतलब मार्ग। कौन सा परम लाभ का मार्ग है? भक्तिम, भक्ति। उदस्य उसको तो उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। परम लाभ के मार्ग भक्ति को त्याग देते हैं। ते विभो, हे भगवान आपकी भक्ति को त्याग देते हैं। तो फिर क्या करते हैं? क्लेशन्ति ते केवल बोध लब्ध्या। बहुत बड़ा संघर्ष करते हैं, क्लेश उठाते हैं, केवल बोध लब्ध्या, ज्ञान से आपको जानने का प्रयास करते हैं। बोध का मतलब ज्ञान। तेषाम असौ
कलेश, उनको केवल कलेश ही हाथ आता है। फिर उदाहरण देते हैं कैसे। एव शिष्यते, उसको केवल कलेश ही हाथ आता है। जैसे चावल निकली हुई भूसी को कोई कूटता रहे तो उस भूसी में से चावल तो निकलेगा ही नहीं, चावल है ही नहीं तो भूसी बचेगी। नान्यद यथा स्थूल तुषा अवघाती नाम, वो भूसी को कूट रहा है, चावल तो है ही नहीं, तो उसको क्या हाथ आएगा। तो ज्ञानी भूसी कूट रहते हैं, इसलिए उनको ब्रह्म हाथ में आ सकता है, लेकिन भगवान हाथ में नहीं आता। हे मेरे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, हे कृष्ण, हे गोविंद, ब्रह्मा कह रहा है, उत्तम श्रेय का मार्ग आपकी भक्ति को त्याग कर, जो मनुकल्पनिक ज्ञान के मार्ग को ले लेता है, वो केवल कलेश ही उठाता है, बहुत बड़ा संघर्ष करता है, परंतु उसको कोई फल नहीं मिलता है। जैसे खाली भूसी को कूटने वाले को चावल हाथ नहीं आता। भक्ति को श्रेय क्यों कहा क्या है? श्लोक में श्रेय शब्द है। श्रेय श्रुतिम भक्तिम, श्रेय श्रुतिम भक्तिम ते विभु। हे भगवान, आपकी भक्ति परम लाभ है, परम कल्याणकारी है, अति उत्तम है, इससे बड़ा कोई श्रेय नहीं हो सकता है। ये इसका भाव है कि आपकी भक्ति है परम। बोला क्यों? बोला ये जीवों का स्वरूप है, ये जीवों के लिए स्वाभाविक है। जीव क्रियाशील है और भक्ति में क्रिया है, ज्ञान में क्रिया नहीं है। अगर हमने क्रियाशीलता को ही छोड़ देंगे, अपने स्वभाव को ही छोड़ देंगे और केवल मन से कल्पना करते रहेंगे, खंडन मंडन करते रहेंगे, तो केवल क्लेश ही हाथ आएगा। जैसे कोई मूर्ख भूसी को कूट रहा है, या गन्ना जैसे जूस निकल गई है उसको फिर जूस निकालने का प्रयास करे तो बेकार है, और धान निकले हुए भूसी को कूटने वाले को कुछ हाथ नहीं आता। तो जहाँ सारा भौतिक ज्ञान हो या वेदों का सारा ज्ञान हो, परंतु अगर भगवान के प्रति स्नेह नहीं, प्रेम नहीं, सेवा का भाव नहीं, तो ये सारा ही भूसा कूटने के समान है। कोई कह सकता है कोई योग का अभ्यास कर रहा है, आजकल सब लोग कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े पुस्तक पढ़ रहा है, उपनिषद पढ़ रहा है, बड़ा वेद पढ़ रहा है, लोग उनकी सम्मान भी बहुत करते हैं, धन माल भी बहुत मिलता है, संभवतः है उनको ब्रह्म में मुक्ति भी मिल जाए, पर ये सारे लाभ भक्ति के जो परम लाभ के समान नहीं है, क्योंकि ये हम जीव को अपने स्वरूप में स्थित नहीं कर सकते। जीव का जो आनंदमय स्वरूप है उसको ये प्रकाशित ही नहीं कर सकते, इसलिए ये फल बहुत उसके सामने हल्का है, छोटा है। नरसिंह पुराण में लिखा है, पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोयेषु अकीर्त लाभस्य वदएव सतसु भक्त्या तु लभये पुरुषे पुराणे मुक्तये किम अर्थम क्रियते प्रियतनः। जब भगवान को बहुत आसानी से पत्र, पुष्प, फल, जल देकर प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर लोग मुक्ति के लिए अलग कोई प्रयास करके
समय क्यों व्यर्थ में गंवा रहे हैं? जब नाक को सीधा हाथ लगा ना सकते हैं तो फिर घुमा के लगाने की क्या जरूरत है? भगवान की भक्ति बहुत सरल और सीधी है, परंतु जो अहंकारी हैं, हठीले हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। जब तक निम्रता नहीं आएगी तब तक भक्ति में प्रवेश नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक हम स्वयं भोग की भाव रखते हैं तब तक भगवान की सेवा में लगने का इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। तब तक ज्ञान योग ये अलग साधन करके और सुख भोग करने का विचार करते रहेंगे कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा योगी हूं। ये भी अहंकार है। भक्ति के सनातन गोस्वामी श्री जीव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भक्ति के बहुत साधन है, श्रवण है, कीर्तन है, बहुत आसान है। और नरसिंह पुराण में तो ये श्लोक लिखा हुआ है जो अभी पढ़ा, पत्र पुष्प फल भगवान को अर्पण करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मुश्किल साधन कर की जरूरत क्या है मुक्ति के लिए? जो भक्ति को त्याग देता है और ज्ञान के मार्ग में भगवान को पाने का प्रयास करता है, उसको केवल क्लेश ही हाथ आ जाता है। ये इस श्लोक का भाव है। उद्देश्य का मतलब छोड़ देना। किसको छोड़ देते? परम कल्याण करने वाली, परम श्रेय करने वाली भक्ति को। भक्ति तो मधु की धारा है। भक्ति को श्रीधर स्वामी ने कहा है मधु की धारा। परंतु जो इसको छोड़ के कांटों के रास्ते में जाएंगे तो उनको कुछ मधु नहीं मिलेगी। असल दूसरे साधन करो परंतु बिना भक्ति के उसका भी फल नहीं मिलेगा। भक्ति उसमें भी आवश्यक है। भक्ति को छोड़ के ज्ञान को केवल पकड़ोगे तो भी कलेश ही केवल मिलेगा। और साधनों से जो फल मिलता है भक्ति से अपने आप मुफ्त में मिल जाता है। जिस जीव गोस्वामी लिखते हैं, स्वर्ग अपवर्गयो पुंसाम रसायाम भूई संपदाम। किसी को स्वर्ग चाहिए या मुक्ति चाहिए या राज चाहिए त्रिलोकी का, सर्वसाम अपि सिद्धि नाम मूलम तचरण। ये सभी भगवान के चरण कमलों की भक्ति करने से बिना अलग प्रयास के अपने आप मिल जाते हैं। भगवान भी कहते हैं, यस्याम न पावनम अंग कर्म स्थिति उद्धवः प्राण निरोधम नस्य लीलावतारे स्थित जन्म स्वास्यात् वंदयाम गिरिम ताम बिभृशिम न धीरः बिभ्रयाम न धीरवे उद्धव। ऐसे बिना मतलब वाले शास्त्रों का बुद्धिमान व्यक्ति जो है को स्वीकार नहीं करते हैं। और ऐसे जिन शास्त्रों में भगवान की सृष्टि का वर्णन नहीं, पालन का वर्णन नहीं, संहार का वर्णन नहीं, भगवान के श्री कृष्ण के जन्म गुण रूप लीला का वर्णन नहीं, ऐसे शास्त्रों में बेकार टाइम नहीं गंवाना चाहिए। आप आश्चर्य कहेंगे किसी भी शास्त्र में ये बातें है ही नहीं, केवल खंडन मंडन है। उस ज्ञान को त्यागना चाहिए। मूर्ख है, बस भूसी कूट के समझते हैं कि हमको चावल मिल जाएगा।
येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरं न भजन्ते अवजानन्ति स्थानान् भृशात् पतन्ति अधः। ये अपने सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, शास्त्र ने लिखा है कि भले अपने वर्ण आश्रम के सब कार्य करे, परंतु अगर भगवान की भक्ति नहीं करता है तो अपने स्थान से गिर पड़ जाता है। तो इसलिए भक्ति को छोड़ के और किसी साधन में कोई विशेष लाभ नहीं है, और भक्ति के अंदर सब साधनों के लाभ अपने आप बिना प्रयास के मिल जाते हैं। तो 5वें श्लोक से आगे, कल राधा अष्टमी है, जो राधा रानी की कृपा होगी देखेंगे। पुरेह भूमन् बहवो अपि योगिनस्तवदा त्वद अर्पितेहा निज कर्म लब्ध्यः विबुध्यः भक्त्या एव कथ उपनीतया प्रपदेरे अंजो अच्युतो तद्गतिम परां। ये 5वां श्लोक कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, स्वागत। प्रभु जी, जैसे भगवान विष्णु जो है वो कृष्ण जी का एक्सपेंशन है। हाँ जी। तो विष्णु कितने हैं और उनको भगवान कृष्ण ने क्या क्या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई, जैसे गर्भोदक्षाई विष्णु है, टोटल कितने इस प्रकार के विष्णु हैं और उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज भगवान ने दी हुई हैं? देखो, ये सृष्टि के कार्य में 3 विष्णु हैं, उसको पुरुष अवतार कहते हैं। कारण सागर में जिससे सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, गर्भ सागर वाला जो एक ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, और कारण सागर वाला जो परमात्मा कण कण में है, ये इसको कहते हैं पुरुष अवतार। और वैकुंठ में बहुत सारे अनंत वैकुंठ हैं, एक नहीं कोटि कोटि वैकुंठ है। उन सब वैकुंठों में भगवान नारायण के रूप में विराजमान है, जो उस वैकुंठ का अधिपति है। और ऐसे तो अनंत विष्णु हैं। और फिर भगवान के बहुत से अवतार आते हैं, वो सारे विष्णु अवतार हैं। नरसिंह हो या वाराह हो या वामन हो, ये सब विष्णु अवतार है। तो ये अपने अपने विशेष कार्य के लिए आते रहते हैं धरती में, विशेष रूप से धर्म की स्थापना करना, अधर्म का नाश करना, साधुओं का संरक्षण करना, पापियों को नाश करना, इसीलिए आते रहते हैं। ये तो विष्णु के अवतारों की कोई गिनती नहीं है, असंख्य आते रहते हैं। वो तो प्रभु जी, वो तो समझ में आ गई बात। वो तो जो अवतार आते हैं, ये जो हैं सारे वामन अवतार और हाँ जी, हाँ, ये सब विष्णु से आते हैं। ये सब विष्णु तत्व है, पूरे के सारे विष्णु तत्व हैं। ये अवतार ही विष्णु से आते हैं। ये जो पालन करने वाले संसार के विष्णु हैं, ये उसी के अवतार है। अच्छा, उन्हीं के अवतार हैं ये। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद सतीश जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत दंडवत। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? राधाष्टमी संध्या काल की, पूर्व संध्या की जय। हरे कृष्ण। कल मिलेंगे। प्रभु जी की। हरि